आइए बच्चों, गुड इवनिंग। तो अभी फाइनल अकाउंट्स का समय चल रहा है बच्चों, 11th के बच्चों का। उन बच्चों में से कुछ बच्चों को डेप्रिसिएशन चैप्टर में दिक्कत आया था, डेप्रिसिएशन पॉइंट में दिक्कत आया था। हालांकि क्योंकि होता क्या है कि फाइनल अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का पार्ट्स भी हमें देखना पड़ता है। तो बच्चों, कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर डेप्रिसिएशन एक बार प्लीज़ बता दो ना। तो आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं डेप्रिसिएशन की तरफ कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो देखिए, आपके सामने मीनिंग लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन का, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डेप्रिसिएशन मीन्स एस्टिमेटेड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। एक बात समझना, डेप्रिसिएशन मीन्स एस्टिमेटेड रिडक्शन मतलब क्या हो गया बच्चों? एस्टिमेटेड रिडक्शन मतलब हो गया कि बच्चों, एक तो एस्टिमेट होगा और दूसरा रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? कमी होना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कमी होगा किस चीज़ में? इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स के वैल्यू में बच्चों अगर कोई कमी होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया? डेप्रिसिएशन मीन्स एस्टिमेटेड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ग्रेजुअली। मतलब धीरे धीरे जब फिक्स एसेट्स के वैल्यू में किसी प्रकार की कमी आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन। सर आप बोलना क्या चाहते हैं बच्चों? फिक्स एसेट्स माने तो आप लोग जानते ही होंगे। सर फिक्स एसेट्स का एग्जांपल एक आप दे दो। ठीक है बच्चों, चलो तुम लोग को मैं बताता हूँ फिक्स एसेट्स में क्या क्या आते हैं। लेकिन ये गलत बात है, अभी तक आप लोगों को पता होना चाहिए था फिक्स एसेट्स क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। जैसे बच्चों देखो, कार, तो कार डोए डोए चलता है ना, तो ये जो कार है ये हमारा फिक्स एसेट्स है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारा क्या है बोलो? बिल्डिंग हमारा फिक्स एसेट्स है बच्चों। उसके बाद सर और बताओ ना बच्चों, प्लांट, प्लांट हमारा क्या है? फिक्स एसेट्स है। मशीनरी क्या है? फिक्स एसेट्स है। तो ये ऐसे चीज़ जैसे कार, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब चीज़ क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स होते हैं। मैंने एग्जांपल बताया। तो इन सब एसेट्स के वैल्यू में क्या होते हैं बच्चों? कमी होती है। जैसे मान लो कि आपने कार ले रखा है 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो बच्चों ये 5 लाख रुपए का कार क्या होगा? धीरे 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 क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे बाद में 20,000 रुपए के। तो एक बात बताना बच्चों, ये 5 लाख धीरे धीरे 20,000 क्यों हो गए? तो वो धीरे धीरे कम हो रहा था। क्या हो रहा था बच्चों? कम हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था। तो ये जो वैल्यू कम रहा है, ये क्या हो रहा है? वैल्यू कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? वैल्यू कम हो रहा है। तो इसी को बच्चों, वैल्यू जो कम होता है बच्चों, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और बताना बच्चों, आपका 5 लाख का चीज अगर 20,000 का हो जाए, मतलब 4,80,000 रुपये खत्म हो जाए, तो बताना बच्चों ये आपके लिए लॉस है कि नहीं है? यस सर, ये हमारे लिए लॉसेस है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं। तो उसी बात को फिर से ध्यान रखते हुए इस मीनिंग को पढ़ते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन मीन्स एस्टिमेटेड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के वैल्यू में हमारा क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे होता है ना बच्चों, धीरे धीरे। आप लोग भी कोई भी चीज सीख रहे हैं तो कैसे सीख रहे हैं? धीरे धीरे। कि एक बार से ही फाइनल अकाउंट सीखने लग गए? नहीं सर, हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बोल रहे हैं कि जब संपत्ति के मूल्य में क्या होगा? धीरे धीरे कमी होगा। ड्यू टू, किस कारण से? वियर एंड टीयर, मतलब टूट फूट हो जाने के कारण। किसके कारण से? टूट फूट होने के कारण। ऑब्सोलेंसेस, प्रचलन में नहीं रहने के कारण। अब वो नहीं चलेगा पुराने जमाने वाले, तो पुराने जमाने वाले चीज़ अगर नहीं चलेगी तो पुराने जमाने की चीज़ का वैल्यू कम हो जाएगा ना बच्चों। ऑब्सोलेंस। यूजेज, अगर आप किसी चीज़ को 5 साल 10 साल यूज करते तो फिर भी उसका वैल्यू कम होता है। तो बहुत सारे कारण है जिसके कारण फिक्स एसेट्स का वैल्यू कम होता है। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ, डेप्रिसिएशन मीन्स एस्टिमेटेड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ग्रेजुअली। जब हमारे फिक्स एसेट्स के, जब हमारे फिक्स एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है तो उसे बच्चों हम क्या बोल देते हैं? डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फटाफट से बोलो, डेप्रिसिएशन। इसके कारण सर क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? कारण हो सकता है वियर एंड टीयर, मतलब टूट फूट हो जाना, ऑब्सोलेंसेस, उसके बाद यूजेस, और अदर रीजन भी है। समय के साथ नया टेक्नोलॉजी आ जाने से पुरानी टेक्नोलॉजी काम में नहीं आता है, तो अदर रीजन्स। विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टेन टाइम में अगर एसेट्स के वैल्यू में कोई कमी आती है तो उस कमी को हम बोल देते हैं डेप्रिसिएशन। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना डेप्रिसिएशन को? तो यस सर। अब बच्चों डेप्रिसिएशन निकालने का मेथड देखो, कितना सारा मेथड है, कितने सारे मेथड्स है बच्चों। देखो यहाँ पे बोला डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड्स। पहला मेथड है बच्चों
स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड है बच्चों डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लास्ट क्वार्टर पे क्या करा है, हमने यहाँ पे लगाया टिक। इन दो में रेड से टिक है, बाद बाकी वैसे ही खाली पड़े है। कारण यह बच्चों आप लोग 11th बेसिस पे है ना, तो 11th बेसिस पे आपको केवल इस दो मेथड को जानना जरूरी है, बाद बाकी चीज़ों को हम लोग जानेंगे आगे चल के। ठीक है बच्चों, अगर आपको लगता है कि हमें सारा मेथड्स जानना है तो आप बच्चे कमेंट करके हमें बताएं कि सर इसे भी प्लीज़ बता दो, तो मैं पक्का वादा करता हूँ मैं डिफाइन करूँगा इन चीज़ों को बच्चों। लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ कितने तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये टोटल 12 तरीके से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तीसरा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, चौथा है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, पांचवा सिंकिंग फंड मेथड, छठा एन्युटी मेथड, सातवां इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, आठवां डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, नाइन्थ है यूज बेस्ड मेथड, 10th में डिप्लेशन मेथड, 11 में रिवैल्यूएशन मेथड और 12 में ग्रुप और कंपोजिट मेथड। तो बच्चों ये 12 मेथड से हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, मतलब फिक्स एसेट्स के वैल्यू को जब कम होता है तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 12 मेथड से। मैं आपको बता दूं बच्चों ये जो मेथड्स है ना, ये मेथड्स अलग अलग एसेट्स के साथ अलग अलग मेथड को अप्लाई किया जाता है। अलग अलग पॉलिसीज अगर जरूरत होता है तो उसके हिसाब से हम इस मेथड्स को अप्लाई करते हैं। बहरहाल बच्चों हम लोग को जानना है कितना मेथड्स, वो नीचे लिखा हुआ है, बोल रहा है देखेंगे बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट 2 मेथड्स आर इम्पोर्टेंट। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट 2 मेथड्स आर इम्पोर्टेंट इन दिस लेवल, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड्स। उसमें से पहला कौन सा मेथड है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आप आइए देखिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड्स में क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज एट परचेज प्राइस और हिस्टोरिकल कॉस्ट ओके at certain percentage, so the amount of depreciation is equal in each year while the period of assets is not completed। माने क्या हुआ सर, माने क्या हुआ, माने बच्चों हम बताते इसका मतलब क्या है। बोल रहा है कि इस मेथड में डेप्रिसिएशन हम लोग फिक्स एसेट्स पर देते हैं, ठीक है, फिक्स एसेट्स पर देते हैं। फिक्स एसेट्स की किस कॉस्ट पे देते हैं, तो इसके परचेज प्राइस पे देते हैं। किस पे देते हैं, परचेज प्राइस पे देते हैं, या बच्चों इसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है। बच्चों हिस्टोरिकल कॉस्ट या परचेज प्राइस पे आप डेप्रिसिएशन देते हैं और उसके लिए जो परसेंटेज हर साल होते हैं वो सेम परसेंटेज होता है, मतलब सर्टेन परसेंटेज को हम यूज करते हैं हर एक साल, ईच ईयर एक ही परसेंटेज। मान लो अगर 10% है तो हर साल 10% ही दिया जाएगा और हर साल परचेज प्राइस पे ही या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और इसलिए हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है बच्चों वो इक्वल आता है। सर माने क्या बोल रहे हैं, आप यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एट परचेज प्राइस, हर साल परचेज प्राइस पे चार्ज करते हैं, और हिस्टोरिकल कॉस्ट बच्चों एट सर्टेन परसेंटेज, एक निश्चित परसेंट से, सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल इन ईच ईयर, प्रत्येक साल इसका जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू होता है वो बराबर होता है, वाइल द पीरियड ऑफ एसेट्स इज नॉट कंप्लीटेड। और ये डेप्रिसिएशन हम लोग तब तक देते हैं जब तक कि उसका एसेट्स का यूज करने का टाइम कंप्लीट ना हो जाए, तब तक डेप्रिसिएशन देते हैं। बच्चों पता है इस मेथड में डेप्रिसिएशन का वैल्यू इतना लग जाता है, एसेट्स का वैल्यू 0 तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है बच्चों, 0 तक। मान लो अगर कोई एसेट्स 1 लाख का है और अगर 10 साल तक आप इस पर 10% देते चले जाएंगे डेप्रिसिएशन, तो एक दिन ये 0 हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों, 0 होता है। इसका हम एग्जांपल बताएंगे। बहरहाल हमने आपको बताया कि अगर परचेज प्राइस या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे सर्टेन परसेंटेज से अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है ईच ईयर, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा बराबर होता है, और इसी मेथड को बच्चों हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। आगे बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में किन किन चीज़ों को खास ध्यान रखना है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और रिगार्डिंग दिस मेथड्स, इस मेथड्स में हम लोग बच्चों किस किस कंपोनेंट को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। तो पहला है सेल्वेज वैल्यू, दूसरा है कॉस्ट ऑफ एसेट्स और तीसरा है लाइफ ऑफ एसेट्स। बच्चों सेल्वेज वैल्यू का मतलब क्या है, मान लो कि हमने एक एग्जांपल ऊपर में लिया था कि आपके पास 5 लाख रुपए का कार है और ये 15 साल ये कार चलना है, ठीक है। 15 साल के बाद भी ये कार आपका मान लो कि 50,000 रुपये में बिक जाएगा। तो इसका मतलब आप कितना भी डेप्रिसिएशन दे दो 50,000 तो आपको मिलना ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि आपका डेप्रिसिएशन कितना तक आप लगा सकते हो, केवल 4,50,000 तक, है कि नहीं। तो बच्चों इस केस में हम क्या करेंगे कि टाइम पीरियड जो इसका जीवन है, यूजफुल लाइफ है, वो 15 साल है, और 15 साल खत्म होने के बाद भी ये 50,000 में बिक जाएगा। मतलब 15 साल आप यूज किए तो डेप्रिसिएशन कितना मैक्सिमम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, वो 4,50,000 है। तो जो बैलेंस बच जाता है यूजफुल टाइम के बाद, उसे हम सेल्वेज वैल्यू कहते हैं। मतलब इस 5 लाख और इस 50,000 में हमारा सेल्वेज वैल्यू कितना है बच्चों, 50,000 है कि नहीं, जो हमें मिल जाएगा कभी भी। तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, सेल्वेज वैल्यू। दूसरा कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स किसको बोलते हैं, जितना में आप खरीदते हैं, जितना में प्लस उसको जितना में लेके आते हैं, जितना में इसको इंस्टॉलेशन करते हैं। तो पुट टू यूज मतलब जब तक एसेट्स को यूज करने में जितना भी खर्चा होता है, उन सबको ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आता है उसे हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स बोलते हैं। बच्चों 3 बोला है लाइफ ऑफ एसेट्स क्या होता है, तो जितने दिन एक एस्टिमेट किया जाता है कि हमें हमारा जो एसेट्स है वो कितने दिन तक मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा इसको यूज़ करते समय, तो उसी को यूजफुल टाइम ऑफ एसेट्स बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास होते हैं। और बच्चों इन चीज़ों को यूज़ करके डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है। इसमें पहला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू। देख लो सेल्वेज वैल्यू को माइनस कर लिया, गुना जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा वो ले लेंगे, डिवाइडेड बाई 100। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। एक बच्चों और मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, उसमें फॉर्मूला है बच्चों, उसमें क्या है कि कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू ले लिए और डिवाइडेड बाय यूजफुल टाइम ऑफ एसेट्स। मतलब मान लो कि आपका कोई एसेट्स का वैल्यू है वो 5 लाख है, और मान लो इसका सेल्वेज वैल्यू 50,000 है, तो उस 50,000 को माइनस कर लो, डिवाइडेड बाई मान लो कि इसको 3 साल चलने का टाइम है, 3 ईयर्स इसका उम्र है चलने का एसेट्स का। तो बट्टू 4,50,000 बचा आपका, उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 1.5 लाख रुपये पर एनम आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये मेथड से आपका, और ये हर साल 1.5 लाख फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सो हमने बोला कि हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल रहता है, उस मेथड को कौन सा मेथड बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमें लगता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड बच्चों आपको समझ में आ गया है। कोई दिक्कत आएगा तो आप बच्चे हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और फिर अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस मेथड या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।